जगत जननी माँ दुर्गा के प्रिय भक्तों, आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां बहुत सारे हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे, और मुनि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां वे चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा जो सदा खर्च किए जाने रहे के कारण जो मेरा खजाना था वो खाली हो जाएगा, और तथा और भी बहुत सारी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वेश्य ने विनीत भाव से कहा कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय में वे घर में कैसे रहते हैं, उन्हें कोई कष्ट है या नहीं। मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? तब राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वेश्या बोले, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर पाता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा
आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में बहुत स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय बहुत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजा सुरथ और समाधि नाम का वह वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके वहां बैठे। तत्पश्चात वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बड़ी दुखी देती है, दुख देती है, तकलीफ देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रति यह बड़ा हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया हो, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महामुनि, हम दोनों समझदार हैं, तो भी जो यह मोह पैदा हो रहा है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तब ऋषि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे एक जैसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं। मनुष्यों की समझ वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग और पक्षियों की भी है। दोनों बातें समान प्रतीत होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए यह आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उसी से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। तब राजा ने पूछा कि हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? हे ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जैसा उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अनजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे।
भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वधा हो, तुम ही षटकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव ओंकार ओंकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, और तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महावाया, महावेदा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्य तर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूपी जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की शक्ति है, वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर रखा है। सब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर हैं, मधुर, कैटब, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगा दो, साथ ही इनके भीतर जो महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। अब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणु के जल में शेषनाग की शैया से जागे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कैटब दोनों अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से उनकी आंखें लाल थी और ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए, मार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया, किंतु वे दोनों भी बल से उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हमसे कोई वर मांगो। अब श्री भगवान कहने लगे कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा वर मैंने मांगा है, किसी दूसरे वर से क्या लेना देना है। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर और माया, योग माया के अधीन होने पर उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा। तब उन्होंने कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ स्थान सूखा हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय हो।